जोहार दोस्तों, झारखंड में सरना कोड को लेकर के लगातार आंदोलन तेज हो गई है और मांग भी तेज हो गई है। राजनीतिक पार्टियां भी जैसे कांग्रेस भी सरना धर्म कोड के समर्थन में उतर करके आज उन्होंने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन जारी किया और सरकार से जल्द सरना धर्म कोड लागू होकर जनगणना कराने की मांग की है। वहीं जेएमएम भी पीछे नहीं रही और डीसी के माध्यम से सरकार को सरना धर्म कोड के समर्थन में अपनी भूमिका अदा की है। वहीं सरनटोली बचाव संघर्ष समिति के द्वारा आज एक दिवसीय सरना धर्म कोड को लेकर के राजभवन के पास धरना दिया और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपते हुए उन्होंने मांग की है कि जल्द से जल्द सरना धर्म कोड दिया जाए, अन्यथा जातीय जनगणना को हम होने नहीं देंगे। जब तक हमारे जातीय जनगणना का बात की जाती है उससे पहले सरना धर्म कोड लागू हो और वहाँ पर जो कॉलम है वो निश्चित किया जाए, क्योंकि सरना धर्म कोड के बिना आदिवासी दिशाहीन हैं और अलग अलग धर्मों को अपना रहे हैं, जिसको लेकर के आदिवासियों के लिए खतरा माना जा रहा है। अब सिरमटोली बचाव संघर्ष मोर्चा का एक दिवसीय धरना कैसा रहा? आज का धरना हमारा सफल रहा और विभिन्न जिलों से भी लोग आए थे। आपका गुमला से लगभग 2 बस आए थे, लोहरदगा से आए थे, सिमडेगा के कुछ हमारे साथी आए थे और आपका रामगढ़, बोकारो, धनबाद इधर से भी आए थे। मतलब लगभग कम से कम 15-16 जिला से लोग आए थे और रांची के लगभग सभी गांव टोलों से लोग पहुंचे थे। यहाँ पर हमारा जो आज का एक दिवसीय जो धरना प्रदर्शन का ये बात जो था वो पहला हमारा मुख्य उद्देश्य था सिरमटोली सरना स्थल जो हमारा केंद्रीय सरना स्थल है उसके मुख्य द्वार से रैंप को सरकार हटाए, चाहे जैसे भी हटाए लेकिन हटाए, क्योंकि ये जो मामला है हर एक साल सरहुल शोभा यात्रा जब भी आएगा ये मामला उठेगा और सभी आदिवासी संगठन उठाएंगे। तो सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, संज्ञान में है लेकिन कार्रवाई इस पर करनी चाहिए। दूसरा एक हमारा मामला था कि हमारा जितना भी झारखंड का आदिवासियों का जो धार्मिक स्थल है, चाहे मरांग गुरु हो, देवड़ी देवी हो, केंद्रीय सरना स्थल सिरमटोली हो या फिर आपका सुतियांबे का मुढ़र पहाड़ हो, ये धार्मिक स्थलों पर इस तरह के कई धार्मिक स्थलों पर जो हिंदूकरण किया जा रहा है उससे आदिवासी समाज आक्रोशित है। हम लोग चाहते हैं कि जो धरोहर हमारा पुराना धरोहर उसे यथास्थिति उसी तरह बना कर रखे, उसे हिंदूकरण ना करें, क्योंकि आदिवासी हिंदू नहीं है, ये हम लोग बार बार बोलते हैं। साथ ही साथ हम आदिवासियों का जो जमीन लूट लगातार बढ़ता जा रहा है, चाहे वो सरना मसना हड़गड़ी हो, चाहे हमारी रैयती जमीन हो, सारी जमीनों की लूट जो इस सरकार में बढ़ी है अब वह सरकार में उस पर सरकार कभी भी कोई संज्ञान नहीं ले रही है। थाना, पुलिस, पीओ, डीसी सारे मिले हुए रहते हैं और आदिवासी की ज़मीन कैसे लूटना है इस पर सिर्फ वो दिमाग लगाते रहते हैं। तो इसको लेकर भी है। दूसरा है हमारा पेशा कानून जिसमें ग्राम सभा को शक्तियाँ प्रदान की जाती है, उस पेशा कानून को यहाँ पर नियमावली बनाकर लागू करना चाहिए था, ताकि हमारी जल जंगल जमीन बचे, आदिवासियों का संवर्धन हो, विकास हो, सुरक्षा हो। लेकिन यहाँ पर उसको भी सरकार नज़रअंदाज करती जा रही है। यहाँ पर देख रहे हैं कि पिछले 2 दिनों से जेएमएम और कांग्रेस के लोग सरना कोड चिल्ला रहे हैं। भाई सरना कोड देश का मामला है, राष्ट्रीय मुद्दा है। कांग्रेस पूरे देश में शासन कर रही है, हर राज्य में कांग्रेस की और भाजपा का हर राज्य में उनका अपना संगठन है, लेकिन देश स्तर पे हर राज्य में सरना कोड की मांग क्यों नहीं उठा रहे आप? सिर्फ झारखंड में ही ये नाटक क्यों? आप एक तरफ सरना स्थल लुटाने पर कुछ बोलते नहीं हैं और सरना कोड की मांग करते हैं। देख रहे हैं कि आदिवासियों का जो आदिवासी जो है जेएमएम और कांग्रेस से पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं, तो ये लोग अब सरना कोड का नाटक कर रहे हैं, सरना कोड मांगने का नाटक कर रहे हैं। तो ये नहीं चलेगा। आदिवासी समाज समझ गया है कि इस अगुआ सरकार में भी आदिवासियों का कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ शराब जैसी गंदी नीतियों को यहाँ पर गांव-गांव में आदिवासी इलाकों में अंग्रेजी शराब बेचने का जो नीति बनाया जा रहा है सरकार के द्वारा, इसका भी आदिवासी समाज ने पुरजोर विरोध किया है
और आदिवासी समाज ने इसका पुरजोर विरोध किया है। और हम लोगों ने आह्वान किया है आज इस मंच के माध्यम से कि जहाँ जहाँ सरकारी दारू दुकान खुलेंगी वहाँ वहाँ हम महिलाएं निकलकर उस दारू दुकान को तोड़ फोड़ कर आग लगाने का काम करेंगे। सरकार का हम लोग यहाँ चलने नहीं देंगे। ऐसे भी हड़िया और महुआ से हम लोग परेशान हैं और अब आप अंग्रेजी शराब की दुकान खोल देंगे तो आदिवासी समाज कहाँ जाएगा? आप उनको बर्बाद करने पर लगे, उनकी ज़मीनें लूटने। यहाँ पर ये अंग्रेज ज़माना, ये मुग़लों से ज़माने से ये चली हुई है कि आदिवासियों को बर्बाद करना है तो उनको पिला खिला के बर्बाद करो, आदिवासी इसी में बर्बाद हो जाएंगे। और यही नीति अभी की सरकार, जो अबुआ सरकार है, वो अपना रही है, जो हम लोग इसे समझ चुके हैं। हम इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। अगर आप अभी भी नहीं चाहते तो आपको आदिवासी समाज का दंश झेलने के लिए, विरोध झेलने के लिए भी तैयार रहना होगा। ये तो रैंप तो बन के तैयार हो जा रहा है, लोग विरोध कर रहे हैं लेकिन रुक नहीं रहा। देखिए, रैंप भले बन के तैयार हो चुका है, लेकिन यही रैंप का मामला ऐसा ना हो कि सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम करे। 4 तारीख का बंदी का आह्वान किए हैं, क्या है उस दिन? बिल्कुल, 4 जून को संपूर्ण झारखंड बंद सह चक्का जाम का हमने आह्वान किया है। और इस चक्का जाम में सिर्फ आदिवासी नहीं, यहाँ के मूलवासी झारखंडी भी हमारा साथ देंगे और सरकार के गलत नीतियों का हम लोग सड़क पर उतर कर विरोध करेंगे। कोई तोड़फोड़ नहीं होगा, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। शांतिपूर्ण तरीके से हमारे लोग सड़कों पर उतरेंगे, चक्का जाम करके बैठे रहेंगे। सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक किसी को सड़कों से हटना नहीं है और एक भी गाड़ी का परिचालन हम लोग होने नहीं देंगे। क्या उद्देश्य है बंदी का? क्या उद्देश्य है बंदी का? उद्देश्य है कि झारखंड में जिस तरह से जमीन लूट बढ़ती जा रही है, शराब नीति लाया गया है, सिरमटोली सरना स्थल को अधिग्रहण कर लिया गया और जो हमारा केंद्रीय सरना स्थल है और बार बार मांग कर रहे रैंप हटाने की, वो रैंप नहीं हट रहा है। यही सब मुद्दों को लेकर हम लोग 4 तारीख को संपूर्ण झारखंड बंद सह चक्का जाम कर रहे हैं। मैं कुंद्रेसी मुंडा, आदिवासी जन परिषद की केंद्रीय उपाध्यक्ष। कांग्रेस और जेएमएम मिलकर के सरना धर्म कोड का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन दोनों अलग अलग धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार को से सरना धर्म कोड मांग रहे हैं। क्या कहें? ये हास्यास्पद बात है कि गठबंधन करती है और गठबंधन से सरकार चल रही है, तो अलग अलग तरीके से विरोध प्रदर्शन, ये तो जग जाहिर हो रहा है कि इन लोग का मानसिकता एक नहीं है। और सरना धर्मावलंबी को जो ठगने का काम कर रहे हैं, अलग अलग बैनर तले ना, ये भी हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो कांग्रेस या और जेएमएम जिसने केंद्रीय सरना स्थल, जो हमारा मुख्य सरना स्थल है, उसके लिए हम लोग 5-6 महीने से आंदोलन कर रहे हैं, उस पर वो एक शब्द नहीं बोलती है और सरना कोड की मांग करती है, तो ये नौटंकी नहीं चलेगी। मैं बताना चाहूँगी कि कांग्रेस की सरकार में 1961 में जब जनगणना हुई, स्वतंत्र भारत में जब जनगणना हुई, तो आप अन्य का कॉलम, जो सेपरेट कॉलम था आदिवासियों का, तो अन्य का कॉलम कर दिया गया था। उसी समय से हमारा पहचान को धूमिल करने का काम किया गया। और उसके बाद लगातार कांग्रेस की सरकार ही रही। 2014 में और एक अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई थी, जो कि केंद्र में बीजेपी की सरकार बैठी। उस समय तक बीजेपी की सरकार आई। इसके पहले जो कांग्रेस की सरकार थी, तो क्या वो झुंझुना बजा रही थी? आदिवासी के जो सेपरेट कॉलम के लिए बात उस समय नहीं कर पाई। और आज जब सत्ता से हट गई है, तो कांग्रेस के और आज झुंझुना मतलब आदिवासियों को जो लुभाने का काम कर रही है, तो अब कांग्रेस भी बैकफुट में है और जेएमएम तो बिल्कुल ही बैकफुट में चला गया है। क्योंकि ये जब हम लोग कोरोना काल में आंदोलन किए थे, सरना कोड को लेके सड़क पे थे, तो ये सरना आदिवासी कॉलम लिख के भेजा गया केंद्र को, लेकिन ये कुछ भी उसके बाद आगे काम नहीं की। लेकिन ये आंदोलन का नतीजा था, उस दबाव दे के ही हम लोग मुख्यमंत्री जी को मनवाए थे कि केंद्र को अनुशंसा करके भेजे। उसके बाद जो स्टेट का फॉर्मेट है, जो मैट्रिक का सर्टिफिकेट है, जाति बनता है, चाहे जितने भी शैक्षणिक संस्था का फॉर्मेट है, उस पर उनको सरना अंकित कर देना चाहिए था। कौन मना किया था?
और उनको जो नौकरी नियुक्ति में जो भी फॉर्मेट आता है उसमें उनको सरना बहाल कर देना चाहिए था ना। कौन मना किया था? उनको करना चाहिए था, लेकिन आज ये नौटंकी कर रही है। इसके पूर्व भी देखा गया होगा, जैक का स्टॉप एंड फॉर्म में अन्य का कॉलम भी हटा दिया गया था। तो ये तो सोची समझी साजिश थी, कि राज्य सरकार की भी साजिश थी। राज्य सरकार ना स्टेट का फॉर्मेट तय करता है, तो वो जैक का फॉर्मेट से कैसे गायब हो गया था? तो उसे लड़ झगड़ कर फिर हमारा सामाजिक संगठन के द्वारा फिर से लागू करवाया गया। तो अभी भी अगर सत्ता पे रहना चाहती है ये सरकार, तो आदिवासियों की बात सुने। जो आदिवासी की बात करेगा वो झारखंड में राज करेगा, क्योंकि यह आदिवासी बहुल राज्य है। और आदिवासी के विरुद्ध जो नीति बन रहा है टीएसी में, जो आदिवासियों के लिए विकास की बात ना करके विनाश की बात कर रहा है, शराब नीति लाया गया है, जो बिल्कुल सरासर 50% जो आदिवासी जहाँ बहुल क्षेत्र है वहाँ शराब बिक्री कौन करेगा? बाहरी बिहारी। और कौन ये करेगा? कौन पिएगा? आदिवासी। तो आदिवासी को मारने का जो साजिश किया जा रहा है ना, ये कतई हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और कहीं भी शराब का दुकान को तो खोलने नहीं दिया जाएगा। खुल गया है तो जल्द से जल्द बंद किया जाए, नहीं तो भारी भुगतान चुकाना पड़ेगा। और मैं बताना चाहूँगी कि देवरी ये हमारा जो धार्मिक व्यवस्था की चीज़ है, केंद्रीय सरना स्थल का जो रैंप को तो जो गिरा कर जो सरकार अपने आप को साबित कर दिए कि आप सरना धर्मावलंबी से प्रेम नहीं करते हैं, क्योंकि वो शोभा स्थल हमारे महापुरुष द्वारा शुरू किया गया है, कार्तिक बाबा के द्वारा। और वो एक शोभा है हमारा समाज का, और उससे वो केंद्र बिंदु वो हमारा आत्मा है। उस पवित्र सरना स्थल को जो ध्वस्त करने का काम मुख्यमंत्री किए हैं, उस रैंप को जल्द से जल्द हटाए। और जब तक रैंप नहीं हटेगा ये आंदोलन चलेगा। साथ में जो पारसनाथ को जो मारंग गुरु को जैनियों के हाथों सौंपा है, उसमें भी संज्ञान ले, क्योंकि संथाली क्षेत्र संथाली समाज का जो आस्था है उससे जुड़ा हुआ है मारंग गुरु से। उन वहाँ गुड़ी परंपरा में बलि प्रथा करते हैं उन लोग, वो आज बलि प्रथा को बंद करा दिया। हमारी परंपरा, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति को नष्ट किया जा रहा है, और वहाँ संथालियों को चढ़ने नहीं दिया जा रहा है। जो लुंगू गुरु है उसमें हिंदूकरण किया जा रहा है, देवरी दीरी में हिंदूकरण किया जा रहा है, सुतियांबे में हिंदूकरण किया जा रहा है। सरकार के नाक के नीचे ये सब हो रहा है, सरकार के माध्यम से हो रहा है। तो सरकार धार्मिक व्यवस्था की जमीन को नहीं बचा पा रही है। सरकार हमारा सरकार के घोषणा पत्र में था, मेरी सरकार आएगी तो हम लैंड बैंक रद्द करेंगे और पेशा कानून लागू करेंगे। अब ये 5 महीने से पेशा कानून पर चर्चाएं कर रही, लेकिन इम्प्लीमेंट कुछ नहीं हो रहा है। और ये लैंड बैंक निरस्त करना चाहिए था, सरकार को निरस्त करना चाहिए था लैंड बैंक को, इस सरकार में जल्द से जल्द आने के बाद। तो ये निरस्त नहीं की और सीधे सीधे निवेशकों को लाने के लिए विदेश चले गए। और इस तरह की जो आदिवासियों का जनगणना में जो कॉलम की बात की है, वो भी एक ढोंग है। और साथ साथ में जो हमारा यहाँ पर जमीन लूट की जो धड़ल्ले से जमीन लूट हो रही है, तो इस सरकार में सबसे ज़्यादा जमीन लूट की है। धार्मिक जमीन के साथ साथ सामाजिक जमीन भी हमारा लूटा जा रहा है, और जो हमारा रैयती जमीन भी है। अब देखा जाए कि ये हाउसिंग कॉलोनी का मामला, उसमें भी पुलिस के नोक पे काम हुआ, और आज वो रैयत का जमीन को उनसे ले लिया गया और उस पर फर्जी केस भी बना दिया गया। और मैं बताना चाहूँगी नगरी का उपजाऊ जमीन जो है, उस पर भी सरकार जबरदस्ती रिम्स 2 बनाना चाह रही। उपजाऊ भूमि में ही क्यों? आप बंजर भूमि बनाइए, गैर मजरूह जमीन में रिम्स 2 बनाइए। और जब भी बनाइए तो हम आदिवासियों के जो मूलवासी है उनको यहाँ पर ठेका पट्टा भी दीजिए, वहाँ पर नौकरी भी दीजिए। साथ साथ ऐसे में मैं बताना चाहूँगी कि शराब नीति लाती है, आदिवासियों को विनाश की नीति लाती है, तो आदिवासियों को विकास की नीति क्यों नहीं ला रही है? हाँ, स्थानीय नीति क्यों नहीं बनाया जा रहा है? बैठ के बातें क्यों नहीं किया जा रहा है? कैबिनेट में क्यों नहीं फैसला लिया जा रहा है कि स्थानीय नीति, नियोजन नीति बना के इतने लोगों को हम लोग झारखंड में नौकरी दिया जाए, रोजगार से लोगों को जोड़ा जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो बाहरी लोग आके ठेका पट्टा लिए हैं उसको झारखंडियों को दिया जाए। झारखंड मतलब यहाँ के आदिवासी मूलवासी को ही मिलना चाहिए यहाँ के ठेका पट्टा। तो ये सब नहीं करके सरकार जो गलत तरीका से कानून बना रहे हैं, आप जल्द से जल्द पेशा बनाकर ग्राम सभा का अधिकार दिया जाता, तो जो बालू उठाओ जो एजेंसी बाहर जा रही है वो हमारे गांव के लोगों को मिलता, ग्रामीणों को मिलता। जो कोयला जो समता जजमेंट अगर लागू होता तो खनन क्षेत्र में भी हमारा जो रॉयल्टी है वो हमारे जो वहाँ की जिनके ज़मीन जिनकी भूमि उनका 50% जो अधिकार मिलता वो उनको मिलता। इससे हमारा राज्य भी को भी
जो रॉयल्टी आना चाहिए था वो नहीं आ पा रहा। सीधे सीधे बाहरी जो कंपनियां हैं जो आ रही है उन्हें उनका मिल जा रहा है फल, और जो यहाँ पर विनाशकारी कानून का दंश से केवल आदिवासी समाज झेल रहे हैं, यहाँ का झारखंडी समाज भी झेल रहे हैं। लेकिन मैं पहले बताना चाहूँगी, आज ये इस सब मामलों में सरकार को बोलने की आवश्यकता है, नहीं तो ये जो सीरम टोली का रैंप अगर नहीं हटा तो सरकार बैकफुट में आएगी। और जिस तरह रघुवर के शासनकाल में जो उन्होंने गलत आदिवासियों के विरुद्ध गलत नीति बनाया था, आज जो कहीं जड़ से ख़त्म हो गया है, तो इस सरकार को भी ख़त्म होने में समय नहीं लगेगा। अभी भी हम लोग मौका दे रहे हैं। झारखंड बंद है। आपके चैनल के माध्यम से हम अपील करना चाहते हैं कि झारखंड बंद में इनके गलत नीतियों के विरोध में ज़्यादा से ज़्यादा लोग सड़क पे आए और झारखंड बंद करके सफल बनाए, ताकि सरकार को आदिवासी समाज से बात करने के लिए सामने आना पड़े। अगर ये सामने नहीं आई तो आने वाले समय में 2029 की चुनाव में वो अपना जो हाल होगा, जो जिस तरह से वो जड़ से मिटी है बीजेपी सरकार, तो ये भी मिटने के लिए तैयार हो जाए। जातीय गणना का समर्थन कर रहे हैं। ये जातीय जनगणना होना चाहिए, लेकिन ठीक है, धर्म कोलम के अभी मामला आ रहा है, तो हम लोग चाहेंगे अब केंद्र सरकार से भी हम लोग बात करना चाहेंगे। कांग्रेस और ये जेएमएम तो झुनझुना बजा रहे हैं। आप अगर आदिवासी हित में बात करते हैं तो आप आदिवासी समाज आपके साथ रहेगा, लेकिन पहले धर्म जो सेपरेट कॉलम था जिसमें पूरे देश के आदिवासी लिखते हैं, हम सरना धर्मावलंबी का जो धार्मिक आस्था है उसको हम लोग बरकरार रखना चाहते हैं। हमें सरना जो हम लोग सरना अंकित करना चाहते हैं, हम लोग को एक कॉलम दिया जाए जिसमें हम अपना सरना निहित करें, हम लिख पाए और हमारी गिनती सही तरीके से भी हो पाए। परिचय निरंजना हेरेंस्टोको, आदिवासी केंद्रीय परिषद महिला।